हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग अकाउंट्स का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था उसको कवर कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बिजनेस स्टडी का मॉडल क्वेश्चन पेपर आया इसको कवर करेंगे। तो हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर आज हम लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बीएसटी का क्वेश्चन पेपर है, व्यवसायिक अध्ययन का। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, इसमें से ये पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है। जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते किसको। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब ये होता है जिस एक्टिविटी में हमारा प्रॉफिट या इनकम अर्न करने का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक या आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली गुड्स का प्रोडक्शन तो हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे, ट्रेडिंग इन गुड्स, प्रोफेशनल सर्विसेज। चौथा जो ऑप्शन है सोशल सर्विसेज, ये हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए, समाज सेवा जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते हैं, तो ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें बोल रहा है मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यह कथन किसका है। बिजनेस लाइक वेदर इज विद यस एवरीडे, हु सेड दिस आउट ऑफ फॉलोइंग। जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन इस सेंटेंस को बोले थे। तो ये जो सेंटेंस है ये व्हीलर के द्वारा कहा गया था। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज। व्यवसायिक जोखिम जो होता है, बिजनेस में हमारा जो जोखिम होता है, रिस्क जो होता है ये नहीं होने की संभावना होती है। कब व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है, कब व्यवसाय बिजनेस में जोखिम होने का संभावना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले बोल रहा है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसमें तो बिजनेस रिस्क है ना, सरकार अगर पॉलिसी चेंज कर देता है, हमारे बिजनेस के फेवर में पॉलिसी अभी है, बाद में चेंज कर दिया जो हमारे बिजनेस के फेवर में नहीं हो, तो इसमें तो रिस्क है। गुड मैनेजमेंट में हमारे बिजनेस में रिस्क नहीं रहेगा। इम्प्लॉय अगर डिसऑनेस्ट है, इम्प्लॉय हमारा बेईमानी से काम कर रहा है, तो इसमें हमारा बिजनेस में रिस्क है। बिजली अगर हमारा गुल हो जाता है, बिजली फेलवर हो जाता है, पावर फेलवर हो जाता है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए रिस्क है। तो रिस्क किससे नहीं है, गुड मैनेजमेंट से। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया ये है कॉमर्स। कॉमर्स हमारा क्या होता है, पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, पार्ट ऑफ ट्रेड होता है, या पार्ट ऑफ इंडस्ट्री होता है, या ऑल ऑफ दी एबव होता है। ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए, बताने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिजनेस हमारा एक टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब ही हो गया कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होगा वो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से होगा। तो बिजनेस हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग गुड को सेल करने का, गुड को प्रोडक्शन करने का, ये सबसे रिलेटेड, या सर्विस को सेल करने का जो हमारा एक्टिविटी होता है, ये सब हम लोग बिजनेस में करते हैं। और अगर हम लोग बिजनेस को क्लासिफाई करें तो बिजनेस में जो एक्टिविटीज होता है इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला हो जाता है कॉमर्स और दूसरा हो जाता है इंडस्ट्री, जिसको हम लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे फिगर बना हुआ है इससे हम लोग समझ सकते हैं बिजनेस जो हमारा है, इस बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होता है इसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। बिजनेस कहने का मतलब हो गया गुड्स का प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक पहुंचा देने का सारा एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो रहा है सारा हमारा बिजनेस का पार्ट है। अब जो गुड्स का प्रोडक्शन तक का प्रोसेस हुआ ये हमारा इंडस्ट्री में कवर होता है। गुड्स को प्रोड्यूस करने तक का जो पार्ट हुआ ये हमारा इंडस्ट्री एक्टिविटीज के अंदर कवर हो जाता है। इंडस्ट्री के अंदर वो सारा एक्टिविटीज कवर होता है। लेकिन प्रोडक्शन से लेके उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो भी सर्विसेज है, जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है, ऑल दोज आर पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो इस तरह से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, जो कॉमर्स है ये बिजनेस का पार्ट है। कॉमर्स हमारा बिजनेस का एक पार्ट है, ये चीज हम लोग को समझना होगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
कॉमर्स इज पार्ट ऑफ बिजनेस, ये ट्रेड और इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है माइनिंग जो है ये क्या है, किस टाइप का इंडस्ट्रीज है, किस टाइप के इंडस्ट्रीज के अंडर माइनिंग का एक्टिविटीज कवर होता है। इस चीज को फिर हम लोग समझने के लिए उसी चार्ट को एक बार रिफर कर रहे हैं, उसी फिगर को रिफर करते हैं। अभी हम लोग समझ रहे थे गुड्स का प्रोडक्शन तक का पार्ट जो होता है, गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होता है उसको हम लोग इंडस्ट्रीज के अंडर कैटेगराइज करते हैं। और प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो सारा कुछ कॉमर्स में होगा। अब जो प्रोडक्शन होता है, जो इंडस्ट्रीज होता है, इसको मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क है, इस एक्टिविटीज को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला हमारा होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा टर्टियरी इंडस्ट्री, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा का कार्य। ठीक है। अब इसमें जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जमीन से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होता है उसको हम लोग इसमें कवर करते हैं। जमीन से कुछ चीज निकालना है, मटेरियल निकालना है, रॉ मटेरियल निकालना है, लैंड से पानी से कुछ निकालना है, तो ये सारा एक्टिविटीज हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। सेकेंडरी में क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल निकला, रॉ मटेरियल निकला, उसको प्रोसेस करने वाला काम जो होता है ये सेकेंडरी में आता है। तो प्राइमरी में जो हमारा सबसे पहला है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव करने का मतलब होता है जमीन से कुछ निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अगर इसका हम लोग हिंदी का बात करें तो इसको हिंदी में हम लोग जेनेटिक उद्योग, निष्कर्षक उद्योग बोलेंगे। निष्कर्षक उद्योग हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का पार्ट होता है, उसका हिंदी होता है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, जो हमारा जमीन से निकालने का, लैंड से निकालने का अगर कुछ एक्टिविटीज हो रहा है, लैंड से किसी मटेरियल को निकाल रहे हैं, तो ये हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का पार्ट होता है। एक्सट्रैक्ट करना, निष्कर्ष करना, निकालना। ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, जो हमारा पशु वगैरह से, एनिमल वगैरह से रिलेटेड चीज होता है। इसके बाद आगे बोला गया निम्न में से कौन सा विनिर्माण उद्योग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सा है। अब हम लोग को यहाँ पे फिर एक बार हम लोग उसी को देखते हैं, उससे हमारा हम लोग का बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होता है इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब हो गया कुछ गुड्स को प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके बाद नया एक गुड्स बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड जो काम होता है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो गया, जैसे जो हम लोग राइस बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, आटा बना रहे हैं, ये सब कुछ जो हमारा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो ये सब हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट होता है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे है क्वेश्चन पूछा गया है ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किस में मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज भी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर जाएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये बोल रहा है द लायबिलिटी ऑफ कर्ता, जो हमारा कर्ता होता है एचयूएफ है, हिंदू पारिवारिक व्यवसाय जो होता है इसमें हमारा जो कर्ता होता है इसका कितना लायबिलिटी होता है। तो जो कर्ता होता है एचयूएफ में, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें हमारा कर्ता का जो लायबिलिटी होता है ये अनलिमिटेड होता है, लेकिन अदर मेंबर जो होता है उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, जो सहकारी समिति होता है इसका पंजीयन करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है या नेसेसरी है। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है रजिस्ट्रेशन जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये कंपलसरी है। जब तक हम लोग अपने सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेंगे तब तक उसका कोई भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्न में से कौन सा समाज का अधिकतम हित कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड टू द सोसाइटी। नीचे जो एक्टिविटीज दिया हुआ है इसमें से कौन सा हमारा काम है जो सोसाइटी को सबसे ज्यादा हित दे सकता है, सबसे ज्यादा अच्छा सोसाइटी के लिए कर सकता है। तो ये चीज हमारा है इथिक्स, जो हमारा नैतिकता, अगर हमारे बिजनेस का
नैतिकता सही है, इथिक्स सही है, तो हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी के बेस्ट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारा इस तरह से जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डेट द अन इंटरप्राइजेज मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। एक जो हमारा अच्छा उद्यम होता है, एक जो इंटरप्रेन्योर होता है, जो इंटरप्रेन्योर है, ये अगर अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे नागरिक के खाते की भांति बिहेव कर रहा है, तो ये किस टाइप का उत्तरदायित्व है, किस टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा डी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के बारे में हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं कि ये कंपनी आउटसोर्सिंग कर रहा है। तो आउटसोर्सिंग जो है ये हम लोग किस लिए किया जाता है बिजनेस में, बिजनेस को इनहांस करने के लिए, बिजनेस का क्वालिटी, सर्विस का क्वालिटी बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ आज के प्रेजेंट टाइम में आउटसोर्सिंग जो है बिजनेस का नीड हो चुका है, वो करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर रेगुलर एम्प्लॉय होता है तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। आउटसोर्सिंग में बेसिकली क्या होता है, बिजनेस का हम कोई काम किसी दूसरे कंपनी को देते हैं कि ये जो हमारे बिजनेस का काम है इसको तुम ही कर दो, तुम ही हमारा ये काम कर देना। और जो स्पेशल मतलब प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग होते हैं उसको वो सब काम दिया जाता है। तो इस टाइप का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे अगर कोई एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे ब्लड कलेक्शन का काम ही दूसरे को दे दिया, ठीक है, तो इस टाइप का जो काम आजकल होता है इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। वहाँ पे अपना स्टाफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आजकल यहाँ, ये जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा, ये आजकल बिजनेस का जरूरत भी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए व्यवसाय संगठन के कौन सा रूप का चुनाव करना चाहिए, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चूजन फॉर अ रिस्की बिजनेस। अगर किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है तो उस टाइप के बिजनेस के लिए क्या हम लोगों को करना चाहिए, कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का रिस्क एक ही पर्सन के ऊपर रहेगा, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या जो कंपनी होता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो इस टाइप के लायबिलिटी जो हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो हमारा है ये सही सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, प्राइवेट इंटरप्राइजेज में ऑडिट जो होता है ये क्या होता है, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज का ऑडिट करवाना ऑप्शनल होता है, अगर चाहे तो करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो जरूरत नहीं। ओनर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज होता है, सार्वजनिक उपक्रम जो होता है, इसका स्वामी कौन होता है, एक्चुअल में उसका ओनर कौन होता है, तो हम लोग को ये पता है कि सरकारी संस्था जो होता है उसका ओनर जो होता है ये गवर्नमेंट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, फ्यूचर ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस इन इंडिया। ई बिजनेस का इंडिया में फ्यूचर कैसा है, हम लोग को पता है बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ई बिजनेस कहने का मतलब हो गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जिससे हम लोग ऑर्डर करते हैं, हमारा गुड्स आता है। तो ये जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है इसका फ्यूचर ब्राइट है, आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर करेगा। उसके बाद आज नेक्स्ट क्वेश्चन था, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होती है, जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होता है पब्लिक कंपनी में ये कितना होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7, कम से कम 7 मेंबर चाहिए एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली नो वोटिंग राइट, लिमिटेड वोटिंग राइट और फुल वोटिंग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गवर्नमेंट कंपनी, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है इसका क्षेत्र कहाँ तक होता है, कहाँ तक इसका बिजनेस फैला होता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो हमारा क्षेत्र होता है ये अंतरराष्ट्रीय होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता, द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट सबसे ज्यादा परफेक्ट है, तो उसको करेंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। करंट अकाउंट में क्या इशू नहीं होता है, जितना बार पैसे जमा करना चाहे करो निकालो, ठीक है, लेकिन जो सेविंग अकाउंट वगैरह होता है या एफडी वगैरह होता है वो अलग पर्पस के लिए खोला जाता है, वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं खोला जाता। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग।
इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से क्या क्या आता है? तो सबसे पहला बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहने का मतलब हो गया बैंक जाने का जरूरत नहीं, सब चीज इंटरनेट के थ्रू कर लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये उसी का पार्ट है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये भी उसी का पार्ट है। डेबिट कार्ड ये भी उसी का पार्ट है। तो फाइनली जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है ये डी होने वाला है, मतलब ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस। जो फायर इंश्योरेंस होता है इसका कितना अवधि होता है? अग्नि बीमा का अवधि क्या होता है? तो इसका पीरियड जो होता है 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का इसका अवधि होता है, तब तक ये वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बीमा का मूल उद्देश्य क्या होता है? जो इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्यों हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं? तो इंश्योरेंस लेने का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ये होता है इंडेमनिटी। अगर कुछ क्षतिपूर्ति हमारा हो तो हम इंश्योरेंस से हमारा कवर हो जाएगा। जैसे हमारे पास घर है, हम उसका इंश्योरेंस करवा लिए, तो इंश्योरेंस करवाने से क्या होगा, हमारा घर में अगर कुछ टूट गया, कभी अगर कुछ हो जाता है तो उसका जो हमारा इशू होने वाला है, लॉस होने वाला है, ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है बीमा का ये होता है क्षतिपूर्ति। प्रॉफिट अर्निंग हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्पीड पोस्ट जो है इंडिया में ये सर्विस कब स्टार्ट हुआ था? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है भारत में इंटरनेट का उपयोग कहाँ पे होता है? लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी में, बैंक में। हम लोग को पता है ये सब जगह पे इंटरनेट का यूज हो रहा है, मतलब डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय वेयर हाउस। वेयर हाउस कहने का मतलब भंडार गृह, ठीक है, जो हमारा भंडार होता है वहाँ वो किस टाइप का यूटिलिटी क्रिएट करता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को तो यूटिलिटी का मतलब समझ में आना चाहिए। यूटिलिटी कहने का मतलब होता है किसी गुड्स को उपयोगी बनाना, उसमें यूजफुलनेस लाना, ठीक है। तो वेयर हाउस जो हम किसी गुड्स में यूजफुलनेस लाते हैं, उसको यूजफुल बनाते हैं, उसका बहुत सारा ऑप्शन है। हम जैसे अगर मान लेते हैं एक प्लेस से गुड्स को दूसरे प्लेस पे लाके उस गुड्स में यूटिलिटी ला सकते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल, अभी नदी के पास बालू पड़ा हुआ है तो उसका कुछ यूज है क्या? नहीं है, लेकिन उसको अगर टाउन में लेते आते हैं तो उसमें यूटिलिटी आ गया। तो इस तरह से वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो जो वेयर हाउस होता है ये क्या करता है, गुड्स को अभी स्टोर किया, जिस टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, आलू का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है हमारा जनवरी में, दिसंबर में, उस टाइम आलू को हम लोग वेयर हाउस में रख दिए, और जब आलू का शॉर्टेज हो जाएगा उस टाइम फिर उसको सेल किया जाएगा, उस टाइम उसको यूज किया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा वेयर हाउस है ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। टाइम यूटिलिटी कहने का मतलब हो गया जिस गुड्स का जब यूज होगा, जब प्रॉपर टाइम आएगा उस टाइम उसको यूज किया जाएगा, और इस तरह से यूटिलिटी जो क्रिएट हुआ ये हमारा टाइम यूटिलिटी हो जाएगा। फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है, गुड्स का फॉर्म कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे एक पेड़ हमारा कटा हुआ है, उसका कोई यूज है क्या? नहीं, लेकिन उससे अगर फर्नीचर बना दे तो हम लोग क्या किया, उसी गुड्स तो हमारा वही है, लकड़ी है, पहले भी लकड़ी बाद में भी लकड़ी, लेकिन हम उसका फॉर्म चेंज कर दिए। तो इस तरह से जो हम लोग यूटिलिटी क्रिएट किए ये हमारा हो जाएगा फॉर्म यूटिलिटी या रूप उपयोगिता। सर्विस यूटिलिटी में क्या होता है, हम लोग सर्विस देके यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। एक डॉक्टर सर्विस दे रहा है, ठीक है, एक टीचर पढ़ा रहा है, तो ये इस टाइप का जो हमारा यूटिलिटी होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेवा उपयोगिता या सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो हमारा शीघ्र नाशवान वस्तु है, जो तुरंत खराब होने वाला चीज है, इसको कहाँ रखें, किस टाइप का स्टोरेज में? हम लोग को पता है फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज मतलब क्या, जो हमारा कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोल्ड स्टोर फ्रिज में रखने का कहने का मतलब एक समझने के लिए बोल रहे हैं, वेयर हाउस जो होता है उसको हमारा कोल्ड स्टोरेज उसको बोला जाता है, ठीक है। जो शीघ्र नाशवान वस्तु है, जो तुरंत खराब होने वाला वस्तु है, इसको किस टाइप का स्टोर में हम लोग रखते हैं? तो कोल्ड स्टोरेज में। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा सी। शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है ये कंपनी का क्या होता है? तो ये कंपनी के ओनर होते हैं, स्वामी होते हैं। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होने वाला है। पेड ऑन डिवेंचर, ऋण पत्रों पर दिया जाता है। ऋण पत्र पे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग ऋण पत्र पे देते हैं, डिवेंचर पे, शेयर होल्डर पे शेयर पे डिविडेंड, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, जो अंशों को निर्गमन करके हमारा वित्त प्राप्त हुआ पैसा आया, ये किस टाइप का फंड होता है?
तो ये जो हम लोग को शेयर इशू करने के बाद पैसा आता है, ये लॉन्ग टर्म फंड होता है। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल उतने दिन तक यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये लॉन्ग टर्म हमारा फंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट? किसी रीजनल को बैलेंस करने में, डेवलप करने में कौन सा हमारा नीचे का और नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये हेल्प करता है? जैसे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। रिटेलर सेल्स गुड्स टू, रिटेलर जो होता है फुटकारी व्यापार जो होता है, फुटकर व्यापारी जो होता है, ये गुड्स किसको बेचता है? तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स को गुड्स सेल करता है, प्रोड्यूसर को तो नहीं सेल करेगा। रिटेल सेलर कहने का मतलब हो गया जो हमारे अगल बगल में छोटा छोटा दुकान होता है, वो किसको गुड्स बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है, उपभोक्ता को बेचता है। होलसेलर को तो बेचता नहीं है, रिटेलर को भी उन्हें बेचेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, सुपर बाजार आर एग्जाम्पल ऑफ। सुपर बाजार जो हमारा किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा मल्टीपल शॉप। मतलब हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है ये हो जाएगा सी। सुपर बाजार जो किस टाइप का एग्जाम, सॉरी, सुपर बाजार जो है ये डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जाम्पल है, डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जाम्पल है। ये नंबर होगा विभागीय भंडार का। सुपर बाजार में क्या होता है, जो हम लोग मॉल वगैरह देखते हैं उसमें डिपार्टमेंट बना रहता है, तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर का जो ओरिजिनेटेड, ये किस कंट्री में ओरिजिन हुआ था, इसका किस कंट्री में विभागीय भंडार के कंसेप्ट का जन्म हुआ था? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये अमेरिका है। एक बार इसको चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिख रहा है ये है मेट रिसिप्ट इज इशूड बाय। मेट रिसिप्ट को कौन इशू करता है? मेट रिसिप्ट जो है हमारा कैप्टन जो होता है शिप का, वो इसको इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम। जो हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है, एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या, गुड्स को देश से बाहर बेचने का प्रोसेस। हम भारत में अपने गुड्स को नहीं दूसरे देश में ले जाके बेच देंगे विदेश में, तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। निर्यात करना, निकालना, याद रखने का तरीका, निर्यात मतलब निकालना, आयात मतलब गुड्स को देश में लाना। तो हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट जो है, इसमें ये हमारा कब स्टार्ट होता है? बिल ऑफ लेडिंग के थ्रू, या इंडेंट के थ्रू, या कैरेक्टर पार्टी के थ्रू, या मेट रिसिप्ट के थ्रू। तो जो हमारा एक्सपोर्ट होता है ना, ये स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले फॉरेन कंट्री से हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगा कि भाई हमको ये सामान दे दो, ये गुड्स हमको दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो इंडेंट देगा। इंडेंट कहने का मतलब होता है उसका रिक्वायरमेंट देना। तो हमारा जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है ये सबसे पहले इंडेंट देने से स्टार्ट होगा। उसके बाद का बात है चार्टर या मेट रिसिप्ट वगैरह का जो बात है वो बाद में देखा जाएगा। मतलब स्टार्ट हमारा एक्सपोर्ट कब होगा, सबसे पहले इंडेंट हमारे पास आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंपोर्ट एक्सीड्स, इंपोर्ट्स हम देश में गुड्स ज्यादा ला रहे हैं, इन ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारा ज्यादा है और एक्सपोर्ट जो है कम है। व्हेन इंपोर्ट्स एक्सीड, इंपोर्ट हमारे गुड्स में ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट हमारा कम है, तो ये जो है ये किस टाइप का सिचुएशन है? तो हम लोग को ये चीज समझना होगा, हम लोग को गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट करना होता है, ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा चीज है, हमारे देश के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा बात है। लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो ये गलत बात है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, जिससे फायदा क्या होगा, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगा। ठीक है, जब फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगा तो हमारा कंट्री के लिए ये अच्छा बात है। तो अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है तो ये हमारे लिए गलत है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, प्रतिकूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है ये है वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 1944 में हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो 40 क्वेश्चन था हम लोग आज इसको इस वीडियो में कवर कर लिए। तो अगर ये वीडियो सही लगाओ तो अपने ग्रुप में प्लीज इसको जरूर एक बार शेयर कर दें, ठीक है, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।